O hidden light, vibrant in every atom. Life vibrant in every O hidden light, shining in every creature. O hidden light shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love embracing all in oneness, May each who feels himself as one with thee may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he No, is he is also also one with with every every other. Om Shanti. Om Shanti Shanti. आप सभी का शनिवार शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इसलिए भी कि आज हमारे ब्रदर शिव कुमार पांडे जी, जो जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक अच्छे टॉपिक पे आज देने की बात कही है अपना टॉक, और वो है तीसरी आँख, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र जैसा हम लोग सुनते रहे हैं, मगर अभी पांडे जी हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। मानव प्रजाति में तीसरी आँख जो है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और ब्रदर शिव कुमार पांडे जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने एमएससी बॉटनी किया था एकेडमिक्स में। इसके उपरांत पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्य करते हुए सन 2010 में पोस्ट मास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बंधु पांडे जी 1985 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बने थे। वह तब से वह सोसाइटी के माध्यम से सेवा कार्य में सेवारत हैं। शिव कुमार पांडे जी इंडियन हैं तथा थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस यूपी वेस्ट रीजन के सेक्रेटरी हैं। आप थियोसॉफिकल सर्किल में हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मपथ के संपादक भी हैं। अब मैं बंधु शिव कुमार पांडे जी को आग्रह करूंगा कि वो हम लोगों को मानव प्रजाति में तीसरी आंख के विषय में अपने टॉपिक को क्लियर करें और हम लोगों को अच्छे से समझाएं। नमस्कार पांडे जी, धन्यवाद राजीव जी, स्टार्ट कीजिए। आपने ये अवसर प्रदान किया और ये विषय तो हमेशा से बड़ा रोचक रहा है और बहुत से लोग इसके विषय में जानने का प्रयास भी करते हैं, पर अपने थियोसॉफिकल साहित्य में इस पर बहुत कुछ उपलब्ध है। तो इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अपने सभी भाइयों और बहनों का अभिवादन करता हूं, उन्हें हृदय से नमस्कार करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, ये जैसा कि राजीव जी ने बताया, मानव प्रजाति तीसरी आंख, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं, देव नेत्र कहते हैं, देवता की आंख कहते हैं, बहुत सारे इसके वो हैं। और हम लोग बड़ा क्यूरियस भी रहते हैं इसके प्रति, बड़ी क्यूरियोसिटी समाज में भी रहती है तीसरी आंख के प्रति। तो हम आपको सबसे पहले वहाँ ले चलने का प्रयास करेंगे जब हमारी जो ये मानव प्रजाति थी, जो प्रथम रूट रेस में, प्रथम प्रजाति में, तो क्या था वहाँ पर। ये इंद्रिय की बात हो रही है, सेंसेस की बात हो रही है। हम तीसरा नेत्र माने सेंस की बात कर रहे हैं, इंद्रियां हैं हमारी। तो क्या था पहली प्रजाति में, क्या था, तो देखें कि एक्सक्यूज मी, ये थोड़ी सी बहुत आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ सकता है तो जरा देख लें। आवाज आ तो रही है मगर थोड़ी सी कम है। हाँ, तो जो हमारी पहली प्रजाति थी वो ईथरिक थी और एक तरह से पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, इस तरह से मानव प्रजाति का जो पहली रूट था, पहला रूट था हमारा मानव का, वो बहुत ऊंची, मतलब लंबी होती थी, 100 फीट से अधिक की ऊंचाई थी, लेकिन ईथरिक थी। तो उसमें न तो कोई एक तरह से, तो उसमें चर थे, यानी कि स्किन की परतें नहीं थी, न कोई अंग था और न ही कोई हड्डियां थी उसके अंदर।
लेकिन तो पहला सेंस उसके अंदर डेवलप हुआ था वो ज्ञानेंद्रिय श्रवण की, सुनने की। राजेश जी आवाज जा रही ठीक से? हम किस बीच में कभी कभी डिम होती है, बाकी ठीक है आवाज, आप बोलिए, ठीक है। अच्छा, डिम तो फिर प्रॉब्लम होगी इसकी, लेकिन हमारे तो उसमें वाईफाई है तो चल रहा है वो। फिर जो हमारी, तो देखिए कि पहली रूट रेस थी उसमें श्रवण की यानी कि हियरिंग जो कैपेसिटी थी वो सेंस डेवलप हुआ था। और दूसरी में उसमें भी अभी पूरा मांसपेशियां डेवलप नहीं थी और वो भी एक तरह से इतनी थी, पर उसके अंदर स्पर्श विकसित हो गया था, यानी कि दूसरी इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय आ गई थी। और इस तरह से तीसरी में जो है स्पर्श श्रवण के साथ दृष्टि विकसित हुई। तो अब देखिए ये दृष्टि जो विकसित हुई इसी के संबंध में हमें आपसे चर्चा करना है। और अब देखिए चौथी मूल प्रजाति में, यानी कि 3 मूल प्रजातियों में एक एक करके सारे सेंसेस जो है डेवलप हो रहे हैं, और चौथी में आकर के फिर स्वाद विकसित हुआ। तो देखें कि यहाँ पर अभी स्वाद विकसित हुआ ने 4 इंद्रियां विकसित हैं खाली, यानी कि चतुर्थ जो है अटलांटियन रेस है, और तीसरी जो थी वो लेमोरियन रेस थी। और पहली और दूसरी के विषय में बहुत हम लोगों के पास कोई बहुत जानकारी नहीं उपलब्ध है। और पांचवी में फिर एक और आया जो घ्राण इंद्रिय थी, यानी सूंघने की जो इंद्रिय थी वो डेवलप हुई। तो इसलिए पांचवी प्रजाति में पांचों इंद्रिय डेवलप हो गई। और उसके पहले देखिए स्वाद के साथ तो वहां पर घ्राण नहीं थी। पर आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो इससे संबंधित है, तृतीय नेत्र से। तो अब हम चल यहाँ पर इस संबंध में मानव की तीसरी मूल प्रजाति पर हम विचार करेंगे। और ये लेमोरियन रेस है, जिसे हर रेस कहते हैं। और अटलांटियन जो चौथी रेस थी ये दोनों पर लागू होता है, इसलिए मानव प्रजातियों की बात की गई है। तीसरी में भी और चौथी में भी ये दोनों पर लागू होता है। और तीसरी आंख का विषय ऐसे दृष्टि में अगर इस पर विचार करते हैं तो लगता है ये कोई पौराणिक कथा की तरह सकता है, और ऐसा है भी। जो समाज है, जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी परसेंटेज है इस मनगढ़ंत पौराणिक कथा की तरह से मानती है। तो मानव प्रजाति की प्राचीन इतिहास की कहानी के विवरण के लिए कुछ प्राचीन आलेखों के संदर्भ दिया जाना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि ज्ञान के जो श्लोक है वो पुस्तक है, उससे हमारी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। और जिसमें खास मेन पुस्तक है सीक्रेट डॉक्ट्रिन, उसका एक छंद है, 10वां श्लोक है, 10वां छंद है, और उसका 22वां श्लोक 42, उसमें ये कहा गया है कि तब से तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद कर दिया। उसका ये जो श्लोक है वो कहता है तब से तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद कर दिया, ऐसा ज्ञान के श्लोक में लिखा हुआ है। इसे किताब खोलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये उपलब्ध है। तो इस जो संक्षिप्त श्लोक है ऐसे कोई व्याख्या करने का साधन नहीं है, परंतु यदि ऐसा लिखा हुआ है कि तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद किया है तो निश्चय ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पहले कभी क्रियाशील रहा होगा। कि जैसा ज्ञान की पुस्तक में जब वो कह रहे हैं कि ये इसने काम करना बंद कर दिया, तो इसका अर्थ है कि ये कभी काम कर रहा होगा। और इसलिए अब इसकी जो व्याख्या करनी है उसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। तीसरी प्रजाति से संबंधित विकास के चरणों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है जहां तक नेत्रों की क्रियाशीलता का संबंध है। पहला है प्रजाति की वह अवस्था जब एक नेत्र था, सिंगल आई थे, वन आई। दूसरा प्रजाति का वो चरण, वो अवस्था जब 3 नेत्र थे। और तीसरा जब प्रजाति में केवल 2 नेत्र थे, कि जैसा कि आज वर्तमान में आप देख रहे हैं तो 2 नेत्र, यानी 3 अवस्थाएं आ गई। तो सिंगल का, दूसरा 3 का, और तीसरा 2 का। तो ये अवधि जिसमें अकेली आंख ने कार्य किया
लिंगों के अलग होने के पहले की थी, यानी कि जो सेक्सेस का सेग्रीगेशन नहीं होता, इसे आप थर्ड रेस के मिडिल में समझ सकते। जो तीसरा, जो हमारी तीसरी प्रजाति थे, जो मिडिल का आया विकास का, तो उसके पहले का, यानी कि थर्ड के मिडिल में ये सेक्सेस का सेग्रीगेशन। तो मानव अभी भी उभयलिंगी था, यानी बाइसेक्सुअल था दोनों। इतना ही नहीं कि ये केवल मनुष्य साम्राज्य पर लागू होता था, ये पशु जगत पर भी लागू था। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। शुरुआत में जीवित प्रजातियों का हर वर्ग और परिवार उभयलिंगी था और वस्तुतः एक आंख वाले थे। तो देखिए, सेक्सेस का जो सेग्रीगेशन है वो यहाँ अभी नहीं है, और ये पशुओं और मनुष्यों में दोनों में लागू हो रहा है। तो जो शरीर है, पशुओं और मनुष्यों के शरीर में जो त्वचा है, जो स्किन की परत है, उसके विकास के पहले दोनों के शरीर इतरी, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की। बाद में जब त्वचा की मोटी परतों का विकास और आरंभ हुआ, और साथ ही साथ शरीर के भीतर की जो अंग प्रणाली है वो भी शुरू होना, तो मनुष्यों की भांति पशुओं में भी तीसरा नेत्र एकमात्र देखने का यंत्र था। तो जब ये विकसित हुई तो सब पर ये एक देखने का एक यंत्र है, तीसरा नेत्र। पशु और मनुष्य में दो भौतिक नेत्र सामने बाद में विकसित हुए तीसरी प्रजाति के आगमन पर, उसी स्थिति में जहां वर्तमान में कुछ अंधे कशेरुकों की आंखें हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, ब्लाइंड वर्टिब्रेट्स, आंखें अपारदर्शी त्वचा के नीचे विद्यमान है। ये जब जियोलॉजिकल उसमें जाएंगे, बायोलॉजिकल उसमें, तो देखें कि कैसे कुछ वर्टिब्रेट्स हैं की आंखें एक अपारदर्शी त्वचा के नीचे दबी हुई हैं। पशु और मनुष्य की आदिम आंखें अब उलट चुकी है, क्योंकि मनुष्य तीसरे चक्र में उस पशु की जो तर्क संगत चरण को पहले ही पा चुका है और चेतना समुचित द्वारा मात्र पार्श्विक निर्माण से आगे है। इसलिए जब दैत्य जैसी विशाल आंखें थी, और अभी भी है कुछ रेप्टाइल्स में आप देखें तो दैत्य जैसी उभरी हुई आंखें हैं। मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का अंग थी और पशु में यह लौकिक दृष्टि का यंत्र था, और इस नेत्र ने अपने कार्य संपन्न किए और सरल से जटिल तक के भौतिक विकास के दौरान इनका स्थान दो नेत्रों ने ले लिया, और इस तरह प्रकृति द्वारा आगे आने वाले युगों में उपयोग के लिए संग्रहित और अलग कर दिया गया। यानी कि जब दो आंखें आई तो जो तीसरी आंख थी वो धीरे धीरे भीतर चली और ये देखने का यंत्र मात्र रह गई बाहर की आंखों, और उसे संग्रहित कर लिया गया, वो स्टोर कर ली गई जो तीसरी आंख थी। तो ये दर्शाता है कि अपेक्षाकृत सबसे कम भौतिक विकास में जो पीनियल ग्रंथि अपने उच्चतम विकास पर क्यों पहुंची। यानी कि बहुत कम भौतिक विकास था, तो प्रश्न उठता है कि ये पीनियल ग्रंथि जो आज दब गई और जो आंख, तीसरी आंख, तो भौतिक इस समय पीनियल ग्रंथि के रूप में हम जानते हैं। ये कशेरुक है, यानी कि वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और ऑब्जेक्टिव है, और मनुष्य में सबसे अधिक सावधानी से छिपा हुआ और दुर्गम है, और इसको सिर्फ शरीर विज्ञानी है वही समझ पाते हैं, ऐसा सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ। उन प्रारंभिक दिनों में 4 भुजाओं वाले नर मादा मानव थे, उभयलिंगी थे, लेकिन जिनके एक के साथ 3 आंखें थी। वे आगे भी देख सकते थे और पीछे भी देख सकते थे। यानी कि 4 भुजाओं वाले नर मादा मानव प्राणी थे, और जिनका एक सिर के साथ 3 आंखें थी। वो आगे भी देख सकते थे और पीछे भी देख सकते थे, अर्थात तीसरी आंख सिर के पीछे की ओर थी। ये कथन की नवीनतम उभयलिंगी मानवता 4 भुजाओं वाली थी, शायद ये भारत के बाह्य देवताओं की मूर्तियों और उनके प्रतिरूप के रहस्य की पहेली को सुलझाता है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ जो ये आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं देवताओं की जो बनी हुई, तो पाते हैं कि उनमें कई भुजाएं और कई मुंह इस तरह से। तो ये कभी ऐसा था, और जो ये अभी भी हमारे बाह्य देवताओं की मूर्तियों के रूप में चला आ रहा है।
एक कल्प के पश्चात लिंगों के अलग होने के बाद मनुष्य भौतिकता में गिरा, यानी कि उसका पतन हुआ। परिणाम स्वरूप उसकी आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली हुई और साथ ही साथ तीसरी आंख ने अपनी शक्ति खोना शुरू कर दिया। चौथी प्रजाति अपने मध्य युग में आई, यानी कि एटलांटिया। जब मध्य युग में आई तो आंतरिक दृष्टि को कृत्रिम उत्तेजनाओं द्वारा जागृत और अर्जित करना पड़ा था। अब आप देखें कि तीसरी को ये एक तरह से कहा जाता है कि स्पिरिचुअल आई की तरह फंक्शन कर रही थी, और बॉडी डेवलप हुई। आप चौथे में आए, एटलांटियन की स्टेज में आए, तो वो कह रहे हैं कि इससे जागृत करने की उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये प्रक्रिया केवल प्राचीन ऋषियों को पता थी इसको जगाने का। चौथी प्रजाति यानी कि अपने मिडिल लेवल और आंतरिक दृष्टि अब से केवल प्रशिक्षण एवं दीक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी। प्राकृतिक और जन्म से प्राप्त मामलों को छोड़कर, जैसे जो जादूगर होते हैं या कोई बहुत सेंसिटिव पर्सन है, और जो मीडियम्स हैं जिन्हें कहा जाता है, उनको ये नेचुरल जन्म से उन्हें प्राप्त हो जाती है ये आंतरिक दृष्टि, इनर आई। इस तरह तीसरी आंख लगातार ठोस होती गई, कठोर होती गई और जल्दी ही गायब हो गई। यहाँ बात रोचक है कि इस प्रक्रिया को मैडम ने पेट्रीफाइड कहा है, प्रस्तरीभूत, यानी जैसे पत्थर जैसा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन ऑसिफाइड नहीं, हड्डी नहीं बनी है, एक तरह से पेट्रीफाइड हुई, प्रस्तरीभूत कहते हैं इसको, पाषाण की तरह, माने बहुत हार्ड हो गई। तो ये जो पिछला नेत्र वास्तव में पीनियल ग्रंथ है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पृष्ठ नेत्र है ये पीनियल ग्रंथ है जो अब गया है, और जैसा कहा जाता है अब मस्तिष्क के तीसरे वेंट्रिकल एक मस्तिष्क का पृष्ठ भाग है, और वहां से ये तंत्रिका तंत्र के जो ग्रे मैटर है उससे मटर के दाने के बराबर मांस का एक छोटा सा टुकड़ा है, और कहा जाता है कि इसमें खनिज कंक्रीट यानी मिनरल कंक्रीट और रेत भरा हुआ है, और इसमें हुआ है। दो चेहरा, अब इसके बाद दो चेहरा एक बन गया, और आंख सिर में गहरे धंस गई, और जो अब केश के नीचे गहरे धंस गई है। आंतरिक मनुष्य की गतिविधि के दौरान गहरे ध्यान, समाधि और आध्यात्मिक दृष्टि के उपलब्धि ये आंख फूल कर फैल जाती है। पीनियल ग्रंथ की बात कर रहे हैं। एक अरहत इसे देख सकता है और महसूस करता है, और उसके अनुसार अपनी क्रियाविधि को नियंत्रित कर सकता है। एक निर्मल लैनु यानी कि शिष्य, चेला को खतरों से डरने की जरूरत नहीं है। जो अपने अपने को शुद्ध नहीं रखता है, जो पवित्र नहीं है, इस देव नेत्र से कोई सहायता नहीं प्राप्त कर सकता। ये बात हर पर लागू होती है। आप देखें कि हमें से बड़े तमाम आए आते हैं, और तिब्बतन उसमें एक बहुत पहले एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी थर्ड आई के उसमें, तो आप देखिए कि इसको आई को जागृत करने के बहुत सारे बात सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक जो निर्मल चेला है, शिष्य है, वो खतरों से उसे डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो शुद्ध मन नहीं रखता है, जो पवित्र नहीं है, उसे इस देव नेत्र से कोई सहायता नहीं प्राप्त होती, और दुर्भाग्य से नहीं, यानी कि विकास की अनिवार्यता हो सकती है। अधिकांश मानव जाति के लिए ये देव नेत्र अब मौजूद नहीं है। तीसरा नेत्र मर चुका है और अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन हमने पीछे अपने होने का प्रमाण छोड़ दिया है। ये प्रमाण अपीनियल ग्रंथ है। जैसे कि 4 भुजाओं वाले मनुष्य आज के 4 भुजाओं वाले हिंदू देवताओं के आदि प्रोटोटाइप बन गए हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन के जो सेकंड पार्ट है उसमें ये उन्होंने मैडम ब्लाउस्की ने दिया है। यद्यपि तीसरा नेत्र आध्यात्मिक उपयोग के लिए अक्रियाशील नहीं है, फिर भी भौतिक अंग रूप में कार्य करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बायोलॉजिकल रेफरेंस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दो ग्रंथियां हमारी पिट्यूटरी और क्लीनियल, ये इनके बहुत प्रमुख कार्य है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भौतिक शरीर में एक उच्च पदस्थ अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी
इसकी 3 स्तरीय कार्य प्रणाली है। किसी एक के भी विफल होने के परिणाम स्वरूप भौतिक शरीर का ढह जाना है, यानी खत्म हो जाना है। तीनों में किसी एक की भी अगर विफल हो जाए तो हमारा भौतिक शरीर जो है वो पस्त हो जाएगा, ढह जाएगा। पहला है ऐच्छिक अथवा सेरेब्रोस्पाइनल प्रणाली। तंत्रिका तंत्र के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि हमारी जो इच्छा के साथ में जो प्रणाली काम करती है स्पाइनल, उससे ये संबंधित है, ऐच्छिक है ये। और दूसरा है अनैच्छिक, यानी हम इच्छा नहीं करते, जिसे सिंपैथेटिक प्रणाली कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। शरीर के उन सभी कार्यों की प्रणाली जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं जिन पर हम बिना इच्छा के, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, सांस लेना है, और हृदय का धड़कना है, और पाचन संस्थान है, ये सारी चीजें हैं जो अपने आप काम करती रहती हैं, हमारी इच्छा से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतःस्रावी प्रणाली, इसके अंदर 12 ग्रंथ है जो पीनियल ग्रंथ की प्रधानता में अपने महत्वपूर्ण जो स्राव है, जो सिक्रेशंस हैं, सीधे रक्त में डाल देती हैं, इसीलिए डक्टलेस भी कहते हैं कि बिना के ये सीधे जो रक्त स्राव में छोड़ देती हैं अपने स्राव को, अपने सिक्रेशंस को। इस तरह 3 प्रकार से ये कहा गया कि ये प्रणाली, ये जो हमारी पीनियल ग्रंथि है वो काम करती है। उपरोक्त सदर देवनेत्र शब्द संस्कृत के देवाक्ष का अनुवाद है, जिसे दैवी नेत्र का नेत्र आदि अनेकों नाम से जानते हैं। इसे तीसरा नेत्र ये शिव का नेत्र भी कहा जाता है। ज्ञान के पदों में इसे डैंगमा की बात कहते हैं, आई और डैंगमा के नाम से जाना जाता है। डैंगमा एक तिब्बतन वर्ड है, ज्ञान में इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए तमाम प्रथाओं में, तमाम तमाम धर्मों में किस तरह से अलग अलग इसका है। इस पर तो हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। एक दूसरे पीनियल ग्रंथ का अलग आर्टिकल है, इसमें दुनिया के जितने भी धर्म है उसमें इस पीनियल ग्रंथ का जिक्र आया है, क्योंकि डैगमा की खुली आंख का अर्थ है आध्यात्मिक अंतःप्रज्ञा की एक क्षमता, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष और निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। सीक्रेट के फर्स्ट पार्ट में मैडम ब्लाउस्की ने ये लिखा है। तो देखिए क्या कह रही है। डिस्टर्ब कर सकता हूं? एक मिनट बोलिए। आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, आप जरा वीडियो या तो बंद करके देखो। अच्छा ठीक है। वैसे सही आ रही है मगर बीच बीच में गड़बड़ा ब्रेक होती है आवाज। अच्छा, ये पानी सिस्टम तो खैर चल रहा है, देखिए अच्छा बात करके मैं फिर आप या तो वीडियो बंद कर दो आप बस। ठीक है, अब आप चालू करके देखते हैं। हाँ, अभी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, आजकल नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ये भी तो बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट सॉरी, मतलब जो है अब जो है तो भाई आप ठीक है, रिपीट कर देना वहां से जहाँ से स्टार्ट। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये तीनों सिस्टम जो हमारे शरीर में काम कर रहे हैं वो तो सुनाई पड़ा। थोड़ा सा अभी भी ब्रेक हो रही है, आप जरा सा वीडियो या तो अपना बंद करके बिना वीडियो के देखो आप थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, बिना वीडियो के चलो। ब्रदर दूसरा डिवाइस तो नहीं रखा? नहीं, हमारे पास नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपके माइक की रेजोनेंस हो रही है। अब ठीक लग रहा है, अब देखिए थोड़ी देर। ठीक अच्छा है, ठीक है, अब आवाज। हाँ अभी ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं ये पूछ रहा था कि जो इसकी 3 स्तरीय, हालांकि ये जूलॉजी का विषय है, तो ये 3 तरह से फंक्शन करते हैं पीनियल ग्रंथि। एक हमारी जो सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र का, सिस्टम का, और दूसरा है अनैच्छिक, जिसकी हम इच्छा करते हैं, इससे सिंपैथेटिक सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे शरीर के भीतर तमाम सिस्टम्स हैं उन पर संचालन करती है। और तीसरा है अंतःस्रावी प्रणाली, जो इसके अंतर्गत 12 ग्रंथियां हैं जो पीनियल ग्रंथ की प्रधानता में अपने जो सिक्रेशंस सीधे रक्त में डाल देती हैं
और वो शरीर अलग अलग भागों में उसका अपना फंक्शन है। तो इस संदर्भ में आगे बात हमने किया कि इसे देवनेत्र शब्द संस्कृत के देवाक्ष का अनुवाद है। देवाक्ष माने देव की आंख, अक्ष कहते हैं, जिसे दैवी नेत्र, प्रज्ञा का नेत्र आदि अनेकों नाम से जानते हैं। इसी तीसरा नेत्र या शिव का नेत्र, अभी जैसे राजीव जी ने कहा कि शिव का नेत्र, शिव के मस्तक पर जो है ये इस आंख का ये चिन्ह बनाया जाता है, कहा जाता है। ज्ञान के पद में, ज्ञान का जो श्लोक है उसमें डैंगमा की आंख कहते हैं, आई ऑफ डैंगमा, तिब्बतन शब्द। तो ब्लाउस्की कह रही है डैंगमा की खुली आंख, यानी अगर वो ओपन हो गई है, अर्थ है आध्यात्मिक अंतः प्रज्ञा की एक क्षमता है, और जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष और निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो जाता है उसको, यानी कि जो प्रत्यक्ष है, बोध हो जाता है और सर्टन एक मतलब निश्चित ज्ञान उसको उपलब्ध हो जाता है। ये उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिख रखा है। ये क्षमता तीसरे नेत्र से प्रगाढ़ता से जुड़ी हुई है। दीक्षितों के साथ अपने असंख्य पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा, यानी कि पीछे जो तमाम दीक्षित हुए और विद्या से समृद्ध डैंगमा आंख को उन चीजों के सार की ओर निर्देशित करती है जिस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ ये हो गया कि डैंगमा की आंख जब खुलती है, जब तीसरा नेत्र खुलता है किसी का, तो वो उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं चीजों की ओर, उन्हीं विषयों की ओर निर्देशित करती है जिन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्षमता का उपयोग सातवीं इंद्रिय, सेवंथ सेंस की क्रियाशीलता का प्रतीक है। आगामी युगों में सातवीं मूल प्रजाति के मनुष्य में विकसित होगी। वैसे ही जैसे कि इंद्रिय सिक्स्थ, जो दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण की क्षमता प्रदान करेगी, मानव की छठी प्रजाति में विकसित होगी। अभी बात उसकी इंगित की सब चीजों पर आप देखें कि पहले में एक आया श्रवण इंद्रिय, दूसरी में आया स्पर्श, फिर तीसरी में आँख आई, फिर चौथी में स्वाद आया, पांचवी में घ्राण आया, सूंघने की शक्ति आई। छठी में अब आप देखें कि अब ये जो शरीर की जो भौतिक इंद्रियां हैं उसके आगे अदर इंद्रियों की बात कर रही है, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, छठी इंद्रिय कहते हैं। और उसमें क्या है, दिव्य दृष्टि है, क्लैरेवॉयंस है, श्रवण है, क्लियर ऑडियंस है। तो कह रही है कि ये जो छठी प्रजाति होगी, सिक्स्थ रूट रेस, अब से कुछ 100 वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद आएगी, उसमें ही डेवलप होगा। जैसे कि हमारी छठी सब रेस है उसमें इंट्यूशन का गुण डेवलप होगा, इसी तरह से एक करके प्रजातियों में ये डेवलप होती जाएंगी। सातवीं में ये अरहत की स्टेज में लेकर के जाएगी, और ये सातवीं इंद्री होगी जब पीनियल ग्रंथ पूरी तरह से खुल चुकी होगी। हिंदू वेता जो ऑकल्टिस्ट है कि ये अलंकारिक अभिव्यक्ति है, वो शिव का नेत्र त्रिलोचन कहते हैं। पीनियल ग्रंथि के माथे पर स्थानांतरण का तर्कयुक्त औचित्य है, जो एक बाह्य प्रमाण है। पीनियल ग्रंथ जो कभी तीसरा नेत्र, ये भी इनके में दिया हुआ है। ये जानकर के पूर्व में मनुष्य आध्यात्मिक आंख का उपयोग करता था, परंतु अब उसके पास ये शक्ति नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य के विकास की गति ऊर्ध्वगामी है तो उसने प्रज्ञा की आंख की उपयोगिता क्यों खो दी। पहले जब वो इतना विकसित नहीं था तब उस पास ये आध्यात्मिक दृष्टि थी। इसका संकेत विकास के अवरोही आरोही चक्र में मिलता है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग जो साइकिल है उसमें मिलता है। ये जोर देकर कहा गया है कि तीसरी मानव प्रजाति के प्रारंभिक काल में जब लिंगों का भेद नहीं हुआ था, तीसरा नेत्र आध्यात्मिक अंग के रूप में सक्रिय था, यानी कि देयर वाज नो सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्सेस। तो ये आध्यात्मिक अंग के रूप में काम कर रहा था। इसकी उपयोगिता में ह्रास होता गया जब ह्रास का अवरोही चक्र अधिक स्पष्ट हो गया, नीचे उतरने लगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। अंततः अवरोही चाप, यानी कि जो सर्किल है, आप अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंच गया और आरोही फिर असेंडिंग चौप की, असेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत हुई। ये सच है
कि डिसेंट साइकिल में दौरान मनुष्य की आध्यात्मिक क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं और भौतिक कार्यों पर दिए गए दबाव के कारण वह कार्य करना बंद कर देती है। परंतु ये विलुप्ति स्थायी नहीं है, क्योंकि असेंडिंग साइकिल जारी है और भविष्य के युग में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को पुनः प्राप्त करेगा और उन्हें होशपूर्वक नियोजित करेगा। इसके अतिरिक्त ये याद रखना है हमें, उस युग के दौरान जब तीसरी आंख सक्रिय थी, तृतीय प्रजाति के प्रारंभ में इसका मनस्विहीन उपयोग था। मनस तत्व जागृत होने से पूर्व की स्थिति थी। ये इस पर हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखें कि ये कह रहे हैं कि तृतीय प्रजाति में जब ये आंख सक्रिय थी उस समय मन जो तत्व है वो सक्रिय नहीं था। यानी कि हमको मनस बॉडी है, मेंटल बॉडी है, वो हमें अपने सूर्य से प्राप्त नहीं हुई थी उस समय तक। तो इसलिए मनस तत्व जो है जागृत होने से पूर्व की स्थिति थी। तो आपके विचारों का, सोच का, थॉट का वहाँ कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए आयाम नहीं था। इसीलिए व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो सीधे इस आध्यात्मिक जो दृष्टि थी, ये जो इस तृतीय प्रजाति में ये तो तीसरी आंख थी वो सक्रिय थी और सीधे वो अपने जीवन का जो निर्देश है वो सीधे हायर उससे सेल्फ से वो प्राप्त करता था, हायर फैकल्टी से प्राप्त करता था, क्योंकि उस समय मेंटल बॉडी से थी। इसलिए मनुष्य द्वारा इसका उपयोग अचैतन्य था, अनकॉन्शियसली था। जैसे पशु वर्ग में अपनी सहज वृत्ति का एक पशु जो है इंस्टिंक्चुअल उसमें उपयोग करता है बिना आत्म जागरूक हुए। जब चौथी प्रजाति या अटलांटियन के लोगों द्वारा प्रज्ञा के नेत्र को होश पूर्वक सक्रिय बनाया गया तो अपने हितों के जानते थे कि कैसे करना है। हम देखेंगे कि उनका पता कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ बहुत बढ़िया विवेचना मैडम कर रही है। वो कहते हैं कि उस समय मनुष्य का मन नहीं था, उसके पास मेंटल बॉडी नहीं थी, फैकल्टी नहीं थी, तो सीधे तीसरी नेत्र से अपना सारे निर्देशन प्राप्त करता था, अपने काम करता था, बिल्कुल अचैतन्य रूप में, उसी तरह जैसे आज पशु वर्ग में की जितनी भी सहज वृत्तियां हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका, उसी तरह से पशु काम करता है, उसे पता नहीं होता, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। और जब चौथी जात आई अटलांटिक की, तो आप देखें आपकी हिस्ट्री है कि एटलांटियंस का जो पतन हुआ और जो एटलांटिस जो उसको डुबोया गया, तो देखिए कि उस समय इनके पतन की चरम सीमा हो चुकी थी और तब उसको डुबा गया। तो ये कह रही हैं कि अपने हितों के लिए वो जानते थे कि इसको कैसे सक्रिय करना है। तो एटलांटियंस को मास्टर्स ने ये जागृत करने के तरीके बताए थे, शायद इसलिए कि वह जल्दी से करके आगे पहुंचे, परंतु उसका परिणाम देखें कि क्यों उसका परिणाम पतन की तरफ गया, अधोगामी हुआ। यदि मनुष्य की तीसरी आंख अब छीन पड़ गई है तो ये इस बात का प्रमाण है, जैसा कि निम्न पशुओं में होता है, ये कहीं सक्रिय नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति छोटे से छोटा सबसे महत्वहीन रूप भी ऐसा कभी नहीं बताती कि बिना किसी निश्चित उद्देश्य और उपयोग के। यानी कि इस संसार में प्रकृति का निम्न सबसे छोटा से छोटा स्वरूप भी वो महत्वहीन नहीं है। ये एक सक्रिय अंग था विकास के उस चरण में नवजात बौद्धिक और मानसिक तत्वों पर, यानी नया नया बन रहा था, बुद्धि नई नई डेवलप हो रही थी और मानसिक तो नया नया बन रहा था, तत्वों पर मनुष्य के आध्यात्म तत्व का शासन था, यानी कि जो उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं इन पर वो हावी थे, यानी कि उस पर आ रहे थे। और जब विकास नीचे की ओर बढ़ा उस बिंदु तक जहाँ भौतिक मनुष्य के गठन और वृद्धि के साथ शारीरिक क्रिया विकसित हो गई थी और साथ साथ क्रियाशील हो रही थी। आप देखें कि बहुत सुंदर ढंग से चरण जड़ चरण एक तरह से सोपान दर सोपान चर्चा हो रही है कि जब ये सारी क्रिया आने लगी तो मनुष्य जो है सांसारिक की ओर जाने लगा। और अब फिर क्या होता है
अनंत और जटिल उलटफेर हो रहा था, क्योंकि उसके अंग विकसित हो रहे थे, मनुष्य का गठन विकसित हो रहा था, शारीरिक इंद्रियां विकसित हो रही थी और साथ ही साथ वे क्रियाशील भी हो रही थी। इसीलिए जो जय काश की समस्या भी जटिल हो रही थी। ये कि मध्य नेत्र आरंभिक आध्यात्म और मनुष्य की शुद्ध मानसिक विशेषताओं के साथ साथ क्षीण होकर विलुप्त हो गया। यानी कि जो तीसरा नेत्र है, इंद्रियों के साथ विकास के साथ साथ जब हम बाहर की तरफ एक्सोटेरिक हो गए, बाहर की तरफ हमारी इंद्रियां संसार में अपने ढूंढेगी, तो ये जो तीसरा नेत्र है, जो मध्य का नेत्र है, वो क्षीण होता गया। तो आंख आत्मा का दर्पण है और आत्मा की खिड़की। हमें स्मरण रखना होगा कि जो ऑकल्ट विज्ञान है, गुप्त विज्ञान में मानव की प्रथम प्रजाति को भीतर से आध्यात्मिक और बाहर से इतरिक दर्शाया गया है। प्रथम प्रजाति को अभी मैंने ये बात आपके सामने रखी, उसको भीतर से आध्यात्मिक और बाहर से इतरिक दर्शाया गया है। द्वितीय मानसिक रूप से बस आध्यात्मिक और शरीर से इथरो भौतिक। और तीसरी प्रारंभ में तर्क बुद्धि रहित, यानी कि जो लेमोरियन थी, और शरीर से काम भौतिक, यानी काम डेवलप हुआ था उसमें, जो एस्ट्रल बॉडी है वो आ चुकी थी, तो काम भौतिक था मुख्य रूप से, और तर्क भी अभी नहीं थी उसके अंदर, मन नहीं था और आंतरिक जीवन व्यतीत करता था। मेंटल स्पिरिचुअल जो तत्व थे, नवजात जो नए भौतिक इंद्रियां थी, उनके द्वारा बाधित नहीं होते थे, कभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। इसकी दोनों सामने की आंखें उन्हें देखती हैं बिना भूत या भविष्य को देखे। यानी कि वो एक तरह से उसे ये ज्ञान नहीं था, मन पूरी तरह से सक्रिय नहीं था, इसलिए वहां पर स्टोरेज नहीं था अपने भूत भविष्य का, उसके इस तरह उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था। इसलिए वो सिर्फ आंखें देखती थी अपने भूत भविष्य को बिना देखे हुए। परंतु तीसरी आंख शाश्वत का आलिंगन करे, सीक्रेट डॉक्टर के सेकंड पार्ट में पेज नंबर 298 पर ये दिया हुआ है। पकड़ तीसरी आंख शाश्वत का आलिंगन करती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा फ्रेज है ये, कि जब तक तीसरी आंख अकेले रही तब वो जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, उसको मनुष्य ने आलिंगन किया, उसके अनुसार विकास चलता रहा। लेकिन जब इंद्रियां डेवलप हुई तो वो धीरे धीरे करके ये आंख मृत हो गई और सुप्तावस्था में चली गई। नेत्र चौथी प्रजाति के पहले पूरी तरह क्षीण नहीं हुआ। देखिए कि ये जो शिव का नेत्र है, जिससे आप पीनियल बॉडी या कह रहे हैं देवता का नेत्र, ये चौथी प्रजाति के अंत के पहले तक, यानी जो फोर्थ रूट रेस थी अटलांटियन की, जब वो समाप्त हो गई थी, उसके पहले तक पूरी तरह क्षीण नहीं हुआ था। जब तीसरी प्रजाति के देव मानव की आध्यात्मिकता, दैवी शक्तियां और गुण भौतिक मनुष्य की शारीरिक और मानसिक वासनाओं की दास बना दिए गए थे, बजाय इसके कि उल्टा होता। देखिए वो कह रहे हैं कि इंद्रियां हावी होने लगी, विषय जो है वो आध्यात्मिकता पर हावी होने लगे और उसके दास बन गए, बजाय उल्टा होता कि आध्यात्मिकता जो है इंद्रियों पर अपना करती, शासन करती। मनुष्य बाहर की संपदा में, बाहर के आकर्षण में इतना चला जा रहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी दास बनती, इंद्रियों का दास बनती जा रही थी। तो उल्टा होने लगा। नेत्र ने अपनी शक्ति खोई, परंतु विकास के नियम के अनुसार था और ये अत्यंत सटीक था, पतन नहीं था। देखिए मैडम ब्लाउस्की ने एक जगह कहा कि जब सेक्सेस सेग्रीगेट हुए तो मनुष्य के पतन का कारण बने। सेक्सेस का सेग्रीगेशन मनुष्य के का कारण बने। पर वो भी कह रही हैं और वो भी ये कह रही हैं पतन का कारण बना,
अब ये हमारे आपके विचार करने की बात के पतन का कारण क्यों बना, जबकि हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक था, हमारी प्रोजनी के लिए बहुत आवश्यक था। तो सेक्सेस सेग्रीगेट हुए, परंतु ये विकास के नियम के अनुसार था, इसीलिए ये पतन नहीं था। आप नई विकसित शक्तियों के उपयोग में नहीं, उन में था। उन्होंने एटलांटियंस में देवालय बनाने में लगाया और उसमें देवता स्थित किया, और ये कि प्रत्येक आध्यात्मिक अधर्म का बनाया उन्होंने। आध्यात्मिक अधर्म की बात कर रही है, और फिर खुद ही कही है कि यदि हम कहें तो हरेक को हमारा अर्थ समझ लेना चाहिए। मैडम ब्लास्की के शब्द है ये, हरेक को हमारा समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में कर्म शब्द का प्रयोग करना सही होगा, जबकि हम भौतिक धर्म के स्थान पर आध्यात्मिक शब्द के प्रयोग से स्वयं को भ्रम, एक वर्ग जो है भ्रम महसूस करता है। कैसे कह रही कि भौतिक पाप हो सकता है, तो कह रही कि आध्यात्मिक पाप होता है, भौतिक पाप कुछ नहीं। तो इसीलिए उसको आध्यात्मिक अधर्म की बात कर रही है। तो कह रही भौतिक इंद्रियां जो है, वो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली डेवलप नहीं है, वो अपने इंद्रियों के माध्यम से जो कार्य करता है, तो वो कार्य पाप कहलाए करते हैं, लेकिन एक तरह से अनडेवलप्ड मनुष्य के हैं वो, जिसे हम पाप की संज्ञा देते हैं। इसीलिए वो आत्मिक अधर्म की बात कर रही है। तो इसलिए भौतिक अधर्म के स्थान पर आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग कर रही है। ये इस तथ्य का स्मरण करता है, भौतिक अधर्म जैसा कुछ नहीं हो सकता। शरीर सिर्फ अवतरदायी अंग है। वो कह रही शरीर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शरीर से जो भी काम आप लेते हैं उसके पीछे काम मनस का एक यंत्र है, जो एस्ट्रो फिजिक मेंटल हमारा यंत्र है, एस्ट्रल और मेंटल, वो जिम्मेदार है इस बात के लिए, और शरीर जिम्मेदार नहीं। इसलिए कह रही है कि भौतिक अधर्म जैसी कोई बात नहीं है। आध्यात्मिक मनुष्य का ये आध्यात्मिक मनुष्य का ये पाप नहीं है, तो ये काम मनस एक यंत्र है, ये जिसका पाप है वो उसकी जिम्मेदारी है, शरीर इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि अटलांटिस के लोगों के उदाहरण में ये यथार्थता आध्यात्मिक प्राणी था जिसने पाप किया। उन दिनों आत्मा तत्व अभी भी मनुष्य में प्रधान तत्व था, यानी पूरी तरह से अभी जो हमारा मनुष्य तो डेवलप नहीं था, जो बीच में आया है लास्ट में लगभग, जिसमें मनुष्य का मन मिला है। इस प्रकार उन दिनों हमारे मोनाड में द्वारा पांचवी प्रजाति का सबसे भारी कर्म उत्पन्न किया गया। सीक्रेट डॉक्ट्रिन सेकंड 302 नंबर पेज वो है। तब मोनाड ने हमारी प्रजाति के लिए, पांचवी प्रजाति के लिए जो पाप कर्म की मोनाड ने, तो ये सबसे भारी कर्म उत्पन्न किया। तो आज जो परेशानियां, आज जो चारों तरफ ये क्यास लोग देख रहे हैं, वो कह रही हैं कि ये जो कर्म है उस एटलांटिस का, जो एटलांटियंस का जो चौथी हमारी मूल रेस थी, उसके कर्मों का प्रतिफल है। और मोनाड तो चूंकि आगे बढ़ता जा रहा है विकास में, वही शरीर धारण करता है, हम वहीं से आए, हम शरीर धारण करके आ रहे हैं। तो वो कहीं आता है कथन कि हम में से अनेक एटलांटियन शरीर में किए गए पाप कर्मों के प्रभाव का फल भोग रहे हैं, एक सच्चाई है। हम में से अनेक एटलांटियन शरीर में किए गए पाप कर्मों के प्रभाव का फल भोग रहे हैं, ये एक सच्चाई है। कर्म का नियम पुनर्जन्म के साथ बड़ी जटिलता से एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। पुनर्जन्म की सततता का ज्ञान ही हमें आश्वस्त करता है, वही एक मोनाड प्रथम प्रजाति हमारे शरीर में उतरा था, जिसमें ध्यान चौहान या देवता सभी शामिल हैं। सभी वो इस अनिवार्य चक्र से गुजरे थे और उन्हें गुजरना पड़ता है, और पूर्व जन्मों में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल पारितोषिक या दंड के रूप में भुगतना होता है।
कर्म स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं करता, न कोई रचना करता है। ये केवल मनुष्य है जो योजना बनाता है और कारण उत्पन्न करता है। कर्म सिद्धांत केवल प्रभावों को समायोजित करता है और समायोजन सिद्धांत केवल प्रभावों को समायोजित करता है। समायोजन कोई क्रिया नहीं है कि ये एक शुक समन्वय है जो इसे अपनी पूर्व मूल स्थिति में ले आता है। जैसे वृक्ष की एक टहनी जब बलपूर्वक झुकाई जाती है तो उतनी शक्ति से अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेती है, प्रयास करती बल्कि ले लेती है। और इस क्रिया में यदि हमारी भुजा आहत होती है, हमारी बाहों में, हाथ में चोट लगती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दुख हमें टहनी द्वारा दिया गया है? कर्म सिद्धांत हमें कभी मिटाना नहीं चाहता, हमें सचेत करता है कि जगत में वैश्विक समय का एक सिद्धांत है जो समूची सृष्टि पर लागू है। अतः हम सदा ध्यान रखें और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन यापन करते हुए शरीर की योजना के सहायक बने। गुप्त विद्या के अब स्कूलों में कुछ अभ्यास निर्धारित हैं जब किसी योग्य व्यक्ति द्वारा ये क्रिया की जाती है, और ये पूर्वी तथा पश्चिमी जो ऑर्गेनिक स्कूल है उसका लागू होता है। कैसा है ये पिनियल गैंग जो तीसरी है, जब किसी योग्य व्यक्ति द्वारा ये क्रिया की जाती है तो इस उंगली में तीव्र अग्रणीय कंपन, इसका बता दें थोड़ी ना आपको बता दें कि ये जो पीनियल ग्रंथि है, जो तीसरी आंख जो छोटी होकर के हमारे जो सिर के पिछले भाग में एक ग्रंथ के रूप में है, वो मस्तिष्क के उस ऊपरी हिस्से से जो रूप है उससे एक उंगली के बराबर, उससे ये क्या कहेंगे उसे, स्टेम से जुड़ी हुई है, एक स्टॉक है उससे जुड़ी हुई, और नीचे की तरफ इसका शेप कोन की तरह से, जैसे पाइन देखते हैं आप पाइन एप्पल, उसी तरह से उसका शेप है, इसीलिए इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। वो कोन की तरह शेप है, जैसे लट्टू होता है हमारे यहाँ बच्चे चलाते हैं तो लट्टू की तरह शेप है, और जो चौड़ा शेप है वो नीचे लटका हुआ है। कह रहे हैं कि गुप्त विद्या के स्कूलों में जो अभ्यास कराया जाता है, तो जो कोई योग्य व्यक्ति इसको सक्रिय करता है, इस फिंगर लाइक ग्रोथ में अद्वितीय कंपन होता है। बहुत तेज कंपन हो जिसे काउंट नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप सिर में भनभनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये घटना बहुत ही कष्टदायक हो सकती है, यहाँ तक कि भयंकर विनाशकारी परिणाम ला सकती है यदि व्यक्ति को गुप्त विद्या का प्राप्त ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको जाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रज्ञा का के नाग का ड्रैगन ऑफ विजडम, सिर पूंछ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क में चलने वाली और गुप्त धाराओं को अपनी ऊर्ध्वगामी असेंडिंग ऑर्डर में गति में सेरेब्रल इक्विडक्ट द्रव नलिका से गुजरना चाहिए, जो पीनियल ग्रंथ के फर्स्ट द्वार से बंद है। यानी जो पीनियल ग्रंथ का और ब्रेन का जहाँ से ये जुड़ा हुआ है उसका जो द्वार है वहाँ वो बंद है। जब ये पिंड पीछे की ओर स्थित होता है तो जो ब्रेन का चौथा वेंट्रिकल है इस द्वार को बंद कर देता है और ढक्कन जैसा बन जाता है, एक लेड बन जाता है। इस प्रकार ये ब्रेन के तीसरे वेंट्रिकल की सामग्री को सील कर देता है, बंद कर देता है, और ये उन्हें अपने से लेने नहीं देता। कुंडलिनी द्वारा उत्तेजित होने पर ग्रंथि सीधे खड़ी हो जाती है और अपने आप को एक कोबरे के सिर की तरह उठा लेती है। हमला करने को तैयार ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और इसकी छोटी उंगली जैसा उभार सबकी जिह्वा की बात तीव्र गति से चलने लगता है। पीनियल ग्रंथि वेंट्रिकल के बीच के मार्ग की अपनी बाधा को हटा देती है, यानी द्वार को खोल देती है,
और मस्तिष्क के सार तत्व को आध्यात्मिक कीमिया के रूप में विलय होने देती है। और जो मैसनरी के लोग हैं, मैसोनिक लोग, इसे सर्वदर्शी आंख के रूप में देखते हैं, ऑल सीइंग आई। धर्मशास्त्रों की ये सिंगल आई, एकल आई है, जो शरीर को प्रकाश से भर देती है। ओडिन को की एक आंख, वन आई, जिसने उन्हें समस्त रहस्यों को जानने में सक्षम बनाया। और होरस की आई ऑफ होरस, जो एक समय पूरे तूफान को निकल जाती है, यानी कैसी भी दुनिया की विभीषिका हो, जब यह आंख जगती है तो ये सारी सब चीजों को अपने में समाहित कर लेती है। इसे आई ऑफ लॉर्ड भी कहा जाता है, और जो कि सभी को देखता है। तो ये सभी उस आदिम अंग, प्रिमिटिव ऑर्गन संकेत है, जो गुह्य संहिता या गुह्य सिद्धांत, सीक्रेट डॉक्ट्रिन का आधार बनाने वाली टिप्पणियों के अनुसार है, और जो साइंस कहती है कि ये धीरे धीरे कमती गई और दृष्टि से ओझल हो गई, और सिर की गहराई में खिंच गई और बालों के नीचे गहराई में दब गई। एक पुस्तक है थियोलॉजी ऑफ प्लेटो, उसमें लिखा है, अपनी पहली पुस्तक में लिखा है, जहां उन्होंने घोषणा की कि अपने गर्भगृह या अपनी प्रकृति की अंतर गुहा में प्रवेश करने के बाद अपनी भौतिक आंखों की सहायता के बिना देवताओं की प्रजाति और चीजों की एकता को देखती है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि आत्मा का घर है, ये जो है पीएल जो बॉडी जो है, ये आत्मा का घर है। और प्राचीन ऑफ एशियन टाइम कहते हैं प्राचीन काल के पुरुषों की तीसरी आंख है। और तमाम सब चार्डियन में और इजिप्शियन में इसका बहुत सारा उल्लेख मिलता है। और आत्मा की आंख के लिए प्रबुद्ध ऋषि की आंतरिक आंख है, और इसलिए देवताओं और ध्यानी के माथे पर शिव की आंख वर्टिकल में स्थिति में दर्शाती है कि उनमें आध्यात्मिक दृष्टि जागृत है, किसी तरह से बाधित नहीं है। अवलोकितेश्वर के अबोधगम्य चेहरे को देखते हुए उनकी तीसरी आंख का स्मरण दिलाता है, जहां टिप्पणियों में लिखा है कि जब आंतरिक मनुष्य सक्रिय होता है तो आंख फूल जाती है और फैल जाती है। कौन है ये आंतरिक मनुष्य? वही मोनाड, हमारी सोल, रियल मैन। जब वो जगता है, कब जगेगा? जब हम अपने इंद्रियों के विषयों से हट करके बियॉन्ड माइंड, बुद्धि के से संपर्क करके, बुद्धि से एक होकर के, और जो आत्मा का वाहन है बुद्धि, जब उसके साथ एक रस हो जाएंगे, तब जा करके ये आंतरिक मनुष्य सक्रिय हो जाएगा। और अरहत, एक जो अरहंत है, इस गतिविधि को महसूस करने और देखने और उसके अनुसार अपने कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। तो ये बात आप देखें कि किस किस तरह से और क्या करती है पीनियल ग्रंथि। इसमें मैंने बहुत सारा जो रेफरेंस लिया है, ये मैन द ग्रैंड सिंबल ऑफ मिस्ट्रीज, ये मैनली पी हॉल की एक पुस्तक है, और बहुत सारे रेफरेंसेस जो है सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स हैं, ये मैंने लिए। और मैं थोड़े से शब्द इस पीनियल ग्रंथि के संबंध में, जब इसका द्वार खुलता है और ये रिसने लगती है तो सब कुछ सुंदर और आनंदमय हो जाता है। काम रस से बड़ा रस, एक आम आदमी के लिए काम रस बहुत बड़ा रस होता है। काम आनंद से बड़ा आनंद, जैसा ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये बात आई है। हजारों गुना आनंद की बात कर रहे हो। जो ये काम आनंद है उससे हजारों लाखों गुना आनंद। सभी सांसारिक सुख छोटे पड़ जाते हैं। आप एक मिठास से भीगे रहते हैं। ये भौतिक से परे जाने के बहुत करीब है, भौतिक से परे चला जाना। ये अमृत है, ये सुधा है
जो मन की हताशा और चंचलता को दूर कर शांति में स्थापित कर देती है। तब लगता है लोगों के साथ होना, रिश्तों में निकटता के होने का अर्थ क्या है। और तब पता लगता है कि रिश्तों की निकटता ये भौतिक निकटता नहीं है। साथ होने का अर्थ सिर्फ साथ होना है और कुछ नहीं। कोई चाहत नहीं, कोई भोग नहीं, ये एक विश्वास है। और किसी से कुछ पाते रहने की इच्छा करना एक ठगी की बात लगती है। और यहाँ जो ये वैराग्य या संन्यास आता है, उसका ये अर्थ नहीं होता है कि हमारे संबंध सब बिखर रहे होते हैं। हमारे संबंध दुनिया के लोगों के उसकी प्रगाढ़ता निस्वार्थ रूप से और बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं अब यहीं विराम देता हूँ, समय भी हो रहा है। और इसके संबंध में मेरे पास जो कुछ उपलब्ध था, मैंने ये जानकारी ये आपको देने का प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद शिव कुमार जी। आपने हम लोग को ह्यूमन रेसेस में थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड के डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे ये धीरे धीरे मृत प्राय हो गई व आगे आने वाली रेसेस में पुनः सक्रिय और जागृत हो जाएगी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाएगा सूर्य का। धन्यवाद। किसी ने कोई प्रश्न या किसी का है तो प्लीज करें अनम्यूट करके। आज कन्नर साहब की लॉज की एक और नई मेंबर अभी हमारे सामने उपलब्ध है। हेलो, इसकी बात करें। हाँ जी नवीन जी, क्या हाल है नवीन पांडे जी? ठीक है आप? सर सर ठीक है सर, आशीर्वाद है आपका सर। अरे सब आशीर्वाद अपने गुरुदेवों का है भाई। जी जी अभी चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया सब। आपका ठीक चल रहा है छतरपुर? जी सर ठीक चल रहा है। वो थोड़ा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसलिए बीच बीच में वो हो जाता है। हाँ हाँ, चलिए क्या करें, अभी BSNL आजकल नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। अभी इसको हम छापने जा रहे हैं धर्मपथ में, तो आपको मिल जाएगा, पूरा पढ़िएगा। अच्छा, ये पूरा आप छापेंगे उसमें? हाँ हाँ, दो इशू में छापेंगे। तो इश्यूज। चलिए बहुत अच्छा। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो प्लीज करें अनम्यूट करके। ये आपने बुक कौन सी बताई पांडे जी? ये बुक है हेलो सर। मैनली पिहॉल की। हालांकि जो बुक मैनली पिहॉल की है उससे मैंने थोड़ा अंश पढ़ा है। अच्छा, मैनी हॉल, क्या पूरा नाम? ये मैन करके मैन है, मैन द ग्रैंड सिंबल ऑफ मिस्ट्रीज। मैन द ग्रैंड सिंबल ऑफ मिस्ट्रीज। किसकी है बुक ये? मैनली पी हॉल। अच्छा, मैनली पी हॉल, ठीक है। उन्होंने पूरा मतलब ये तो बहुत छोटा सा अंश है उसका। अच्छा, उन्होंने ये दिखाया है कि जो सिंबल्स हैं वो शरीर में है, मनुष्य के शरीर में सब विद्यमान है। अगर हम उसको देखें, जो बाहर जो कुछ भी प्रतीक रूप में मिलता है वो सब शरीरों में विद्यमान है, अलग अलग तरह से दिखा है। तो थोड़ी बहुत कठिन पुस्तक भी है वो, चूंकि ऑकल्ट की पुस्तकें तो होती ही कठिन है। और चूंकि वो सब इस सारे धर्मों को उन्होंने कंपाइल कर लिया है, तो इसलिए भी ज्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि बहुत शब्दों से हम लोग परिचित नहीं होते ना, टर्मिनोलॉजी से, तो हमारे लिए। पांडे जी हाँ नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी। सुषमा हाँ नमस्कार। बहुत अच्छा व्याख्यान साहब का, बहुत जानकारी मिली। एक बात आपने कही कि जो देवताओं में 4 हाथ होते हैं, जो सिंबल बनाया जाता है, वो भी कभी जो प्रारंभिक रूट रेसेस थी उनमें भी ये थे। तो इस संदर्भ में जैसे आपने बताया कि ग्रेजुअली जो है वो शक्तियां विकसित हुई, पहले जो है वो श्रवण शक्ति, फिर इसके बाद स्पर्श हुआ, फिर घ्राण आया। तो लेकिन ये हाथ का कॉन्सेप्ट कब था, ये थोड़ा सा ये प्रश्न उसी थर्ड से में है। था, थर्ड में शुरुआत में।
4 हाथ का। हाँ 4 हाथ वाला, बिल्कुल बिगिनिंग में, मैं समझिए थर्ड के बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत जटिल, बड़ा डिटेल में जाइए पढ़िए तो बहुत कुछ है, तो अभी तो हम लोग कहीं पहुंचे नहीं, तो ये नहीं, सब। जैसे आपने वो बात कही कि वो अर्धनारीश्वर की जब बात आती है, आपने कहा ना हाँ कि जो देवताओं की मूर्तियों में जो सिंबल है वो पहले थे रूट रेसेस में। तो बिल्कुल जो बिल्कुल। अर्धनारीश्वर की बात आती है तो आपने कहा वो बायसेक्सुअल की बात करी और बताया, तो कुछ कुछ बातें तो समझ में आई, लेकिन ये 4 हाथ की बात नहीं समझ में आई कि वो किस रूट रेस में थे। नहीं थे तो देखिए, सेकंड में तो आप वो सब इथरिक था, हम्म और फर्स्ट भी इथरिक था, सेकंड भी इथरिक था। हम्म थर्ड के जब बॉडी और अंग डेवलप होने लगे तो उसी समय रहा होगा। अब ऐसा उन्होंने, मैडम ने लिखा है, अब हम लोग क्योंकि ज्यादा थर्ड की बिगनिंग की भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री बहुत मिलती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि थर्ड में देखिए मन भी नहीं विकसित हुआ था, और हम्म काम तो बहुत पहले काम आया है, मन फिर बाद में आया है, तो हम्म थर्ड के लास्ट तक। और तभी ये सेग्रीगेशन शुरू हुए थर्ड के मिडिल में, और सेग्रीगेशन में तो आबो क्या हुआ, और आदम की कहानियां तो हम लोग मिलते हैं। दूसरी चीज एक और यहाँ दिखाई पड़ता है कि हमने उन्हीं पुरानी चीजों को, जो कभी मनुष्य इस तरह था, उसको देवता के रूप में मान करके हम उसकी पूजा में फंस गए। और आज ये भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो एक मनुष्य था उस रूप में कभी, जिसको हमने वो आज पुराणों में या कहीं भी एक देवता, देवी देवता के रूप में मान करके उस स्थिति में फंस गए। और तब वो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो एलिमेंटल्स होते हैं, हम्म तो एलिमेंटल्स वो उसका अपना ऑक्युपाई कर लेते हैं उन चीजों को, और इसीलिए एलिमेंटल्स बड़े खूंखार, बड़े शक्तिशाली। फोर्थ में आपने लेमोरियन के बाद एटलांटियंस में देखा होगा, हम्म इतने शक्तिशाली कि आप जरा सा वो जागृत हो जाए तो वो ध्वस्त करके रख देने वाला। तो एटलांटिस का जानते हैं इतिहास, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी हो गए थे, और ऋषियों ने इन्हें ये जगाने की प्रक्रिया बता दी थी। पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन ये फिर भी आध्यात्मिक थे, क्योंकि पूर्ण रूप से ग्रंथियां मन से कनेक्ट नहीं हो रही थी उस समय, बिल्कुल शैशव काल चल रहा था, नवजात इंद्रियां थी। तो आप देखिए आध्यात्मिक भी थी, तो मनुष्य आध्यात्मिक भी था, लेकिन जब उसे जगाने की प्रक्रिया मालूम हो गई, तब तक वो बाहरी दुनिया में उसके स्वार्थ डेवलप हो चुके थे, तो उसके अंदर ईगो भी डेवलप हो रहा था, तो वो अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी शक्तियों को डेवलप करने लगा था। तो वो एक अलग स्टोरी है, अलग इतिहास है अटलांटिस का, जब उसे डुबोया गया। और वही वो कह रही है कि आगे जो हम कभी चौथी इस मानव प्रजाति में रहे होंगे, और आज ये पांचवी प्रजाति का जो शरीर लेकर के आए हैं, उसमें तमाम कर्म फल जो हमें भोगने को मिल रहा है, उसी सब रेसेस के बनाए हुए हैं। ऐसा सीक्रेट डॉक्ट्रिन में मैडम ने लिखा है। थैंक यू पांडे जी, बहुत अध्ययन का विषय है, लेकिन आपने इसको प्रस्तुत किया तो जिज्ञासा बढ़ी आगे और पढ़ने की। हाँ बहुत बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि हम लोग घंटे भर में या आधे घंटे में 45 मिनट में बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन एक जिज्ञासा तो बनती है। और फिर किताबों में, पुस्तकों में इसका एक महत्व भी होता है। यदि हम जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कह दिया जाता है कि भाई अगर खाली पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जगती है भीतर हमारे, जो हमारी थिंकिंग मशीन है, फैकल्टी है, वो चलने लगती है। जब वो चलने लगती है तो कहीं न कहीं कनेक्टिव वो बुद्धि लोग से भी लाती है, आत्मा से भी कनेक्ट करती है हमको, तो हमें लगता है कि हम उसकी ओर प्रयास करने लगते हैं भीतर ही भीतर, तो आगे चल करके वो सफलीभूत होता है, फलीभूत होता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि इन सब विषयों में जितनी जिज्ञासा हमारी हो, और उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद सुषमा जी। सर सर श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया चलने लगती है सुनने जी के बाद। श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया चलने लगती है हाँ सुनने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल ये बिल्कुल पॉन्डर जी। ओवर करते हैं उसके, जैसे कल विभा जी का लेक्चर था, जब लेक्चर मास्टर्स लेक्चर सुन लिया, उसके बाद 1-2 घंटे तक उसी पे चिंतन चलता रहा, तो वो बातें खुद समझ में आई, चिंतन से समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आई पे माई ग्रेटिट्यूड सर टू यू। ये और शंकर कॉलेज के सभी राजीव गुप्ता जी को, राजीव माथुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे विषय पे व्याख्यान आयोजित करते हैं तो हम लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। थैंक यू सुषमा जी, लेने वालों में से हैं। थैंक यू शिव कुमार पांडे जी। किसी और का कोई धन्यवाद।
प्रश्न है अगर तो बताएं। हाँ सर, हाँ हाँ बोलिए। एक 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 चीज पूछना सर, ये क्या जो अपना तीसरे नेत्र का जो है ग्लैंड्स का, तो ये क्या टेलीपैथी से भी इसका कुछ संबंध है क्या? नहीं नहीं, टेलीपैथी ने, आप ये देखिए कि लास्ट में हमने आपसे ये भी बताया था, टेलीपैथी एक मेंटल लेवल का काम है, मानसिक स्तर की शक्तियां है। तो आप देखिए कि ये बहुत तेज गति, जैसे जैसे आप स्थूल जगत की ओर आने लगते हैं विकास के क्रम में, जब ऊपर से चलते हैं तो मन है, फिर काम है, माने काम शरीर है, फिर आपका ये भौतिक शरीर है। तो जैसे जैसे ये डेंसिफाई होने लगता है तो इसकी गति जो है वो कम होती जाती है। और भौतिक शरीर की गति, फिर इससे ऊपर जब आप चलते हैं तो काम लोक में उसकी गति चेतना की और तेज हो जाती है, मनस में और तेज हो जाती है। तो जो काम लोक और मनस लोक, ये दोनों मिल करके काम करते हैं। इन्हें अलग करके देखना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब भी कोई भावना जगती है किसी भी व्यक्ति में, तो आप देखें कि विचार वो उसके साथ आके अपने आप जुड़ जाते हैं। आप किसी स्थान से, किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी मेमोरी से जुड़ जाते हैं तो विचार वहां चलने लगते हैं। तो मन का और काम लोग का बड़ा गहरा साथ है। तो ये जो आप देखते हैं, जो आपने बताया कि ये जो टेलीपैथी है, टेलीपैथी ये एक तरह से साइकिक डेवलपमेंट है। आप ये कर सकते हैं, हालांकि वो मनुष्य लोग का डेवलपमेंट है। और मनुष्य लोग में भी आप देखें कि दो तरह के लोग हैं, रूप और अरूप लोग हैं। तो जो लोअर मेंटल है, हायर मेंटल तक तो वहाँ हमारी पहुंचने की वो जरूरत उस तरह की नहीं होती, क्योंकि विचार जा रहे हैं। तो विचार जो है वो रूप लोग के तत्व हैं वो। यानी जो विचार आप प्रेषित करेंगे उसको कोई एलिमेंटल पकड़ेगा और उसको कोई ले जाएगा उस तरह से, और वो ले जाते हैं जहाँ जिसके प्रति आपने प्रेषित किया है तो उसको वहां तक पहुंचाएंगे। और अगर वो अ, उसको बता है या शांत स्थिति में है तो उसके पहुंच भी जाएंगे, या कभी सो रहा होगा तो उसको वो कर देंगे, तो उसे लगेगा कि हमें ये विचार प्रेषित हो गया। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है उनके लिए बहुत आसान होता है ये विचारों को प्रेषित करना, लेकिन ये ऊपर की फैकल्टी नहीं है। क्योंकि पीनियल ग्लैंड का जागृत होने का अर्थ है कि एक हमारे अपने जो क्या कहेंगे उसे, जीवन मुक्त होना, अरहंत हो जाना, अरहंत की स्टेज में पहुंच जाना। तो ये बात यहाँ पर आती है। तो पीनियल ग्लैंड इसीलिए बार बार कह रहे कि जो सेवेंथ रेस, और आपको ये भी बता दे, इसलिए कहा जाता है कि हमारे इस कल्प में जो हमारी सातों रेसेज है, इन सबका लक्ष्य जो है, मनुष्य का लक्ष्य जो है, अरहंत की स्टेज को प्राप्त करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए छठी रूट रेस में ये क्लैरवॉयंस और क्लियर ऑडियंस से डेवलप होगा, छठी छठी इंद्रिय डेवलप होगी। और उसके बाद जिसको सातवीं इंद्रिय कहा गया है वो इसको पीनियल से संबंधित है। पर अभी भी पीनियल, जैसा कि अभी बीच में हमने बताया कि हमारे भौतिक शरीर में उसके बहुत सारे कार्य हैं, मास्टर ग्लैंड का। आप ऐसे धन्यवाद थैंक यू पांडे सर। जी। अगर आप धन्यवाद जैसे नवीन टेलीपैथी जी। का, अगर जैसे, हालांकि रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी, लेकिन टेलीपैथी आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, साझा कर सकते हैं। और टाइम बता दें और बैठ जाएं शांति से हाँ मतलब कि हम आपको संदेश प्रेषित कर रहे हैं, आप उसे जो है समझिए। हाँ तो फिर मतलब देखिए ये है कि प्रयोग हायर करके। लेवल पे वो होता है टेलीपैथ। जी, वो तो सिद्ध आवाज सिद्ध कम है, पुरुष। हाँ। जी ये एक अलग विषय है, बहुत बल्कि ये इस तरह का विषय है, इस पर बहुत सारी शोध वैज्ञानिक हुई है। और बल्कि आपको ऐसा भी शोधें हुई हैं बहुत नॉर्मल उसमें, कि कोई राजीव चित्र सर है, कुछ। कोई चित्र है उसको हम छिपा करके रखें और आपसे कहें कि देखो पीछे क्या है इसमें, तो तमाम लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं। ये सब सारी चीजें बहुत इस लेवल के डेवलपमेंट है। जी जी जी, सही बात। नहीं नहीं ठीक है सर, वो तो क्लियर हो गया। खैर वो बीच में कट हो गया था तो वो नहीं समझ में आया था, इसलिए अरे वो। पांडे जी बार बार फोन कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नवीन ठीक है। पांडे जी, थैंक यू। शिव कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा। जी जी अब थैंक समय हो गया है तो हम लोग प्रेयर जी करके क्लोज करते हैं। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। सारे पार्टिसिपेंट्स का वंस अगेन आई थैंक। हाँ हाँ,
कंचन लता जी। हाँ, क्या कह रही हैं कंचन लता जी? अरे हम नमस्कार कर रहे हैं, दिख गई हैं तो अब अच्छा अच्छा, इसीलिए। दिख गई हैं इसलिए कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए, देर कर। आपका म्यूट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शान्ति शान्ति। शांति शांति।